हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब टेम्पल में। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, इकबाल एग्जाम में 10 मार्क्स का पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम से आएगा। तो दोस्तों, इसमें पहले हम आपदा प्रबंधन अधिनियम को पहले पढ़ लेते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए। फिर मैं जो है अपना हस्तलिखित नोट्स लाऊंगा जो कि एनसीईआरटी का जो है समराइज होगा और बहुत सारे उसमें फैक्ट को इंक्लूड करके मैं लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले आज ये पहला वीडियो है तो हो सकता है इसका जो है क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ है पीडीएफ का। तो मैं कल से वो पीडीएफ थोड़ा अच्छा लाऊंगा। पहले दिन थोड़ा रिस्पांस मिलने पर मैं नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करता रहूंगा। तो आज हम पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में। क्या है, तो कैसे इसका क्रियान्वयन होता है, इसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अध्याय हैं, कौन कौन सी समितियां होती हैं, इसी के बारे में पहले पूछिएगा। फिर आगे जो भी पाठ्यक्रम में है, एसडीएमए, एनडीएमए, आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल के विषय में जानेंगे। ठीक है, पहले आइए हम शुरुआत करते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ये क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसे एनडीएमए भी कहा जाता है। राष्ट्र, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर संस्थागत कानूनी, वित्तीय एवं समन्वय तंत्र स्थापित करता है। क्या करता है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तंत्र? तो राष्ट्र, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर संस्थागत कानूनी, वित्तीय एवं समन्वय तंत्र स्थापित करता है। ठीक, यह अधिनियम एनडीएमए, यह अधिनियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम राज्य स्तर पर एसडीएम मतलब राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं जिला स्तर पर डीडीएम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, किस किस स्तर पर? राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम इसका ये जो है तीनों का प्रावधान करता है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर इसका प्रावधान करता है। फिर आइए पढ़ते हैं हम। आपदा प्रबंधन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर स्थापित संस्थागत तंत्र राज्यों को प्रभावी रूप से आपदाओं का प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय। इस अधिनियम में 11 अध्याय तथा 7 जो है इसके क्या है, धाराएं हैं। इस अधिनियम में 11 अध्याय हैं, उसके जो है कई धाराएं हैं। आइए उसको हम देखते हैं। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। धारा 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। धारा 2 में परिभाषा। फिर आते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में कितना है? धारा 3 से धारा 13 तक। धारा 3 में क्या आता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कौन सा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कहाँ पर है? तो धारा 3 में है। फिर आता है अपना धारा 4। क्या है? धारा 4 प्राधिकरण एवं अधिवेशन। अच्छा, उसका अथॉराइजेशन कौन है और उसका अधिवेशन कैसे होगा, इसके बारे में धारा 4 में बताया गया है। धारा 3 को आप प्रॉपर रूप से याद रखिएगा। कौन? धारा 3 को। ठीक, फिर आइए हम देखते हैं धारा 5 प्राधिकरण कर्मचारियों की नियुक्ति। प्राधिकरण कर्मचारियों की नियुक्ति। फिर शक्ति एवं कार्यों के बारे में धारा 6 के बारे में दिया है, शक्ति एवं कार्यों के बारे में। आगे देखेंगे हम धारा 7 महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए मैंने इंक्लूड भी नहीं किया, बाकी आपको हम दे देंगे, जो है एक ब्रैकेट में डाल करके दे देंगे जो धाराएं हैं। धारा 8 क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन। धारा 8 क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन। धारा 9 क्या है? उप समितियों का गठन। आप देखेंगे उसमें सिलेबस में उप समितियों के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रीय उप समितियों का जो है क्या उनका उत्तरदायित्व है, ये भी दिया गया है। आप डिटेल्स, अभी मैं आपको जो है डिटेल सिलेबस उसका दिखाऊंगा, तो उसका एक एक टॉपिक मैं उसको कवर करूंगा और जिन टॉपिक कवर करता जाऊंगा आप उसमें उसका जो है
चिन्ह लगाते जाइएगा। धारा 9 समितियों का गठन। धारा 10 क्या है? जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होती है उसकी शक्तियों एवं कार्य के बारे में बताया है। धारा 8 क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति उसका गठन करने का है। और धारा जो 10 है, 8 और 10 समझिए उसी से संबंधित है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का उसकी शक्ति एवं कार्य के बारे में। और 9 क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारी समितियों की उप समिति होती है उसके गठन के बारे में बताया गया है। फिर क्या है? आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय योजना, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है कि आपदा प्रबंधन हेतु कौन कौन सी जो है राष्ट्रीय योजनाएं चलाई गई है, उसके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और आपदा आने पर कौन सी व्यवस्था की जाए, चक्रवात आने पर, सुनामी आने पर। और आपको आप देखेंगे तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक ये है कि भारत में आपदा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसा इसका पीडीएफ में कैसा मेरा नोट्स वगैरह रहेगा, इसके लिए मैंने बनाया है। बाकी मैं चैप्टर शुरू करूंगा भारत में आपदा ही, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। फिर ऋण प्रतिदान मतलब राहत कार्य, फिर ऋण प्रतिदान धारा 13 तक। दोस्तों हम इसके आगे कल फिर आएंगे वीडियो लेकर के। आपका हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उसके हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाऊंगा। अदरवाइज इस पे कार्य करने का कोई मतलब नहीं है।